टॉपिक है कंडेंसेशन सिलिकॉन। ये पॉलीसल्फाइड की तरह ही इसमें भी 2 ट्यूब होते हैं। पहला होता है बेस पेस्ट और दूसरा होता है पट्टी। ये लेस विस्कस होता है, ये ज़्यादा विस्कस होता है। ज़्यादा विस्कस मतलब ये काफ़ी सॉलिड जैसा रहता है, क्ले की तरह ये सॉलिड जैसा रहता है। इसमें एक कंटेंट होता है, इसमें भी एक कंटेंट रहता है। तो इसके कंटेंट इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें पहला कंटेंट रहता है अल्फ़ा ओमेगा हाइड्रोक्सिल डाई मेथिल सिलोक्सेन, ये इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा पट्टी में क्या रहता है, दैट इज़ टेट्रा एथिल हाइड्रो सिलिकेट। ये 2 चीज़ें इसमें रहती हैं। तो इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और डाईमेथिल है और इसमें एथिल है। स्टैनस ऑक्टेट की प्रेजेंस में कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, यानी कि जब हम मिक्स करते हैं, ये स्टैनस ऑक्टेट पट्टी में ही होता है। तो जब हम इसमें मिक्स करते हैं तो कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, तो उसका एक बाई प्रोडक्ट बनता है, दैट इज़ एथिल अल्कोहल। अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप से आया और एथिल कहाँ से आ गया, इधर डाईमेथिल था और इधर एथिल था, तो इससे C2H5OH ग्रुप एथिल अल्कोहल एज अ बाई प्रोडक्ट बनता है। अभी एज अ बाई प्रोडक्ट बनता है तो जब ये इवेपोरेट होता है तो इम्प्रेशन लेने के बाद उसमें कुछ मार्जिनल डिफॉर्मिटी थोड़ी बहुत आ जाती हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि इनका कंडेंसेशन सिलिकॉन का पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज सबसे ज़्यादा होता है। उसी को कंपनसेट करने के लिए दूसरा जो मटेरियल रहता है या दूसरा जो कंपोनेंट रहता है वो काफ़ी सॉलिड रहता है, जिसकी वजह से लिक्विड अगर रहेगा तो पॉलीमराइजेशन ज़्यादा होगा, यानी कि पॉलीमर्स चेन ज़्यादा बनेंगी। इसीलिए जो पट्टी होता है वो थोड़ा सा सॉलिड रखा जाता है, जिसकी वजह से पॉलीमर चेन कम बनेंगी और पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज कम होगा। उसके बाद भी कंडेंसेशन रिएक्शन का जितने भी इलास्टोमर्स हैं, पॉलीसल्फाइड कंडेंसेशन सल्फाइड सिलिकॉन और एडिशनल सिलिकॉन और पॉलीईथर, इन सब में सबसे ज़्यादा पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज होता है पट्टी को सॉलिड करने के बाद भी इनका सबसे ज़्यादा पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज होता है। होप इट्स क्लियर। दिस इज़ ऑल अबाउट द कंडेंसेशन सिलिकॉन फ्रॉम द Phillips book.